बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाइयों का परिवार साथ रहता था। बड़ा भाई रामलाल और छोटा भाई श्यामलाल। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह गरीब ही रहा। दूसरी ओर श्यामलाल ने व्यापार में सफलता पाई और वह अमीर बन गया। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। रामलाल की पत्नी का नाम सरला था और श्यामलाल की पत्नी का नाम रंजना। रंजना का स्वभाव अभिमानी था। वह हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करती और अपनी जेठानी सरला को ताने मारती। सरला शांत स्वभाव की थी और हमेशा घर के कामों में लगी रहती। उसे कोई शिकायत नहीं थी कि उसका पति गरीब था। कुछ समय बीता और संयोग से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन रंजना ने अपनी अमीरी का घमंड बरकरार रखा। उसने सबसे महंगे डॉक्टर से इलाज करवाया, अच्छे से अच्छा भोजन खाया और महंगे कपड़े पहने। दूसरी ओर सरला अपनी सीमित आय में ही अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी। रंजना को पूरा विश्वास था कि उसका बच्चा सबसे सुंदर और ताकतवर होगा, क्योंकि वह महंगे डॉक्टरों की देखरेख में थी। वहीं सरला ने भगवान पर भरोसा रखा और अपने आने वाले बच्चे के लिए सादगी से तैयारियां करती रही। कुछ महीनों बाद सबसे पहले सरला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत प्यारा और स्वस्थ था। पूरा घर खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिन बाद रंजना ने भी एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा बहुत कमजोर था और उसे कई बीमारियां थीं। रंजना को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ कि गरीब सरला का बेटा इतना तंदुरुस्त और प्यारा हो और उसका बच्चा कमजोर। उसे जलन होने लगी और वह तरह तरह की बातें सोचने लगी। रंजना ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास इतना पैसा है, मैंने सबसे महंगे डॉक्टर से इलाज करवाया, फिर भी मेरा बच्चा कमजोर निकला। सरला का बच्चा मुझसे ज्यादा सुंदर और ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी सास से जाकर कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। जरूर किसी ने मेरे बेटे पर बुरी नजर डाली है। सास ने समझाया, बेटी, सब भगवान की मर्जी है, सब्र रखो, बच्चा बड़ा होगा तो मजबूत भी हो जाएगा। लेकिन रंजना संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि वह किसी तरह से अपने बेटे को अच्छा और सरला के बेटे को कमजोर बना देगी। रंजना ने एक तांत्रिक से सलाह ली, जिसने उसे एक दवा दी और कहा, अगर तुम उसे सरला के बेटे को पिला दोगी तो वह कमजोर हो जाएगा और तुम्हारा बेटा ताकतवर। रंजना ने मौका देखकर एक दिन दूध में वह दवा मिला दी और सरला के बेटे को पिलाने की कोशिश की। लेकिन भगवान की कृपा से सरला ने दूध पहले खुद पीकर छक लिया और तुरंत पहचान लिया कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने सारा दूध फेंक दिया और चुपचाप सब देखती रही। इसी दौरान रंजना का बेटा और भी ज्यादा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब उसकी जान बचाना मुश्किल है। सरला को बहुत दया आई और लियो उसने अपने बेटे का दूध रंजना के बेटे को पिलाया। चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह बच्चा ठीक होने लगा। रंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए सरला से माफी मांगी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। सरला ने उसे माफ कर दिया और कहा, रंजना, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, असली धन तो सच्चाई और प्रेम होता है। उस दिन से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। सरला का बेटा बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंसान बना और रंजना का बेटा भी सरला के प्रेम और देखभाल से स्वस्थ हो गया। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और ईर्ष्या हमें अंधा बना सकती है, लेकिन प्रेम और अच्छाई हर बुराई पर जीत हासिल कर सकती है।